वेलकम। इस वैकल्पिक भारत भूगोल सीरीज में मैं आपके साथ मुकेश यादव। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप है अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर में। न्यू मूर द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। एक प्रश्न बनता है कि भारत और श्रीलंका को किस खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है, तो वो है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा किस कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, स्थलीय व समुद्रिक हवाओं से, इनमें से कोई नहीं। तो चेन्नई में जो जाड़े के दिनों में वर्षा होती है वह लौटते हुए मानसून के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला प्रश्न, भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़क, पाइजोलिक, लेटेराइट। तो इसमें आपका उत्तर होगा लेटेराइट। और ये जो जलोढ़ मृदा दी हुई है यह दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खादर और एक होती है बांगर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णार्द्र सदाबहार वन, मैनग्रोव वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन। तो इसमें पाई जाती हैं उष्णार्द्र पतझड़ वन। यह मैनग्रोव जो वनस्पति है ये भारत के सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्रों में अधिकतर पाई जाती है। अगला प्रश्न, कुछ भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो ये हो जाएगा मिजोरम। अब अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो भारत का सबसे उत्तर पूर्वी जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश ही है। अगला प्रश्न, रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गुजरात बब्बर शेर के लिए, राजस्थान काला हिरण के लिए, राजस्थान बब्बर शेर के लिए, गुजरात जंगली गधा के लिए। तो यह रणथंभौर जो है राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात जंगली गधा या कच्छ के रण में पाया जाता है। अगला प्रश्न, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय। नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड राज्य में है और तमिलनाडु राज्य की एक सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा है। डोडा बेटा तमिलनाडु में पड़ती है, जो तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो इसमें सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वह बिहार है। अब मध्य प्रदेश जो दिया जाता है इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल। तो इसमें महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न सबसे ज़्यादा होता है और मध्य प्रदेश को तो टाइगर स्टेट कहते ही हैं। अगला प्रश्न, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगी हिमाचल प्रदेश। अब जो अरुणाचल प्रदेश तो मैंने आपको बताया ही था
कि भारत का सबसे उत्तर पूर्वी जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश ही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थापित किया गया? भिलाई, कोलकाता, जमशेदपुर, बोकारो। तो भारत का सबसे पहला स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में स्थापित किया गया और बोकारो स्टील सिटी के नाम से बोकारो को जाना जाता है। स्टील सिटी जो कि झारखंड में पड़ता है। अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? कोयला, यूरेनियम, लौह अयस्क और पेट्रोलियम। अलंकेश्वर पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगर कोयले की बात करें तो सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है वह एंथ्रेसाइट कोयला और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को कहाँ से जल मिलता है? रावी, घाघरा, यमुना, सतलज। इंदिरा गांधी नहर को सतलज से जल प्राप्त होता है और रावी नदी पर थीन बांध बना हुआ है। थीन बांध रावी नदी पर है। इकाई परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर, गुजरात में साबरमती नदी पर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो इकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख बनाती हैं। अगला प्रश्न, कोयना बांध कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। एक प्रश्न आता है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर है? गोवा राज्य की राजधानी कोयना, मांडवी, मूंडा, भीमा। तो यह राजधानी मांडवी नदी के तट पर है और कोयना जो है यह महाराष्ट्र में पड़ती है। अगला प्रश्न, किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गोदावरी का है और नर्मदा जो है ये तो ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। और नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न, टिहरी बांध परियोजनाओं में निर्मित जलाशय है? गोविंद सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, उमेद सागर, स्वामी राम तीर्थ सागर। तो टिहरी बांध परियोजना में स्वामी राम तीर्थ सागर है और गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह सोनभद्र में पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। अच्छा, नर्मदा नदी जो तो मैंने आपको कई बार बताया है, जो डेल्टा नहीं बनाती है ये ज्वार नदमुख बनाती है। अगला प्रश्न, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? मानाला दर्रा, नीतिला दर्रा, नाथुला एवं जैलफला दर्रा, सिपकीला एवं यांग्याप दर्रा, बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। तो सिक्किम राज्य में जो है वो नाथुला एवं जैलफला दर्रा है और मानाला और नीतिला जो दर्रा है ये मानाला और नीतिला ये उत्तराखंड में है। बुर्जिल एवं जो जोजिला दर्रा है यह जम्मू कश्मीर में है। वीडियो समाप्त हुआ। तो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वाला जो बटन होता है उसे अपने छूने वाले मोबाइल में ज़रूर टच करें। ठीक है।